बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे शरीर के अंदर या फिर दिमाग के अंदर इमोशन होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में मैंने बताया था। तो उसकी अगर सभी इमोशंस की बात करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनती है और फिर उसमें पूरे अच्छे से लोग समझ भी नहीं पाते। तो आज सिर्फ एक इमोशन को लेके हम बात करेंगे, जिस इमोशन का नाम है एंगर, यानी कई लोग इसको इरिटेबिलिटी के नाम से भी समझते हैं, या फिर क्रोध या क्रोधी स्वभाव या फिर गुस्से का स्वभाव, इस बात से आमतौर पे जाना जाता है। तो अब हमारा जो टॉपिक पहले भी रहा है वो इस बात से संबंधित रहा है कि इमोशन शरीर के बीमारियों को के साथ उसका रिलेशन क्या है और उसका नुकसान मिलता है कि फ़ायदा मिलता है। तो इस बारे में हमारी पहले भी बातें होती आ रही हैं। तो एंगर के ऊपर यानी क्रोध के ऊपर अगर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले एक बात समझने की है कि कोई भी इमोशन हम ये नहीं कह सकते कि भी सिर्फ उसी ऑर्गन के ऊपर प्रभाव डालेगा। एक इमोशन शरीर के हर अंग पर प्रभाव डाल सकता है। दूसरी बात, सिर्फ कुछ जो ज्ञात हमने विश्लेषण किए हैं उनके बारे में ही हम बता सकते हैं। हो सकता है कि आपको भी हमसे ज़्यादा पता हो या आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी हो, तो हमारे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी और हो सकता है कि आपके साथ भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाया जाए। तो एंगर के ऊपर आज चर्चा करेंगे। एंगर में देखा होगा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई कई लोग जब गुस्सा आता है तो अपने बालों को नोच लेते हैं। मैंने ये पिक्चर भी यहाँ पे डाली हुई है कि भाई इसकी जो मांसपेशियाँ हैं काफ़ी टाइट हो रखी हैं इस इंसान की। एंगर में कई लोगों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बीपी राइज कर जाता है, या कुछ ऐसे कारण जिनको आप समझते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कई तरह के अंगों के बारे में बात करेंगे, जैसे भाई इंटेस्टाइन की बात करेंगे, आंतों की बात करेंगे। एंगर का जो सर्वाधिक इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है अपने इंटेस्टाइन पे। कैसे उसका असर पड़ता है, जैसे आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा जब आता है तो भाई कई गुस्सा ऐसे होते हैं कि भाई आपको एकदम से तेज़ गुस्सा आएगा, वोलेंट एंगर आएगा, और कई बार ऐसा गुस्सा आएगा कि जो हमेशा दिमाग में लगातार थोड़ा थोड़ा करके रहता है। अब जो ये थोड़ा थोड़ा गुस्सा जब एक्सप्रेस नहीं हो पाता या फिर उस गुस्से का कोई समाधान नहीं हो पाता, तो वो हमारे इमोशन का फिजिकल रूप बन जाता है और फिजिकल रूप में इंटेस्टाइन के ऊपर प्रभाव डालता है। कैसे? आपने एक बीमारी सुनी होगी कि भाई IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, या देसी भाषा में उसको संग्रहणी रोग कहा जाता है, यानी जिसके अंदर पेशेंट को बार बार दस्त लगते हैं या फिर बार बार उसको पोटी साफ नहीं हो पाती ढंग से, इनसफिशिएंट स्टूल रहता है। अब ये एंगर इंटेस्टाइन पे कैसे प्रभाव डालेगा और क्या क्या बीमारियां बनाएगा? मान लो कि शॉर्ट टाइम का किसी को गुस्सा है, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो लगभग एक्यूट डायरिया की फॉर्म में वो बाहर आएगा। जैसे 2 या 3 दिन के आपको दस्त लग सकते हैं, 10-15 दिन के भी दस्त लग सकते हैं। यानी जितना लंबा एंगर उतना लंबी बीमारी। मान लो आपको थोड़ा थोड़ा करके है, तो हो सकता है, कन्फर्म नहीं होती है बातें, पर मोस्टली ऐसा देखा गया है कि भाई लंबे समय तक एंगर रहा, ऐसी वैसी क्रोनिक यानी IBS में तब्दील हो गया, IBD में तब्दील हो जाता है, कई बार सीलिक डिजीज में भी कई बार तब्दील हो जाता है। इसका ये है डिस्ट्रक्टिव यूज, क्योंकि जो मन के अंदर विचार चले, मन के अंदर आपने गुस्सा ग्रहण किया, उसको शरीर के ऊपर उतार दिया। इसका समाधान क्या है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? उससे पहले हम 2-3 ऑर्गन के बारे में और बात कर लेते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना है कि भाई इसको BPI हो रखा है, यानी गुस्से को हम कई बार सिनोनिम के तौर पे एंगर, मतलब जैसे को BPI है कि भाई इसको एंगर है, ऐसा कई बार सुनते हैं हम लोग। तो BP का या फिर कई बार हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है, किडनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है। किडनी की बीमारियों पे काफ़ी शोध से पता चला है कि भाई किडनी के ऊपर इसका ये असर मिला है। स्किन के ऊपर इसका इफेक्ट है। इरिटेबिलिटी का तो काफ़ी, यानी स्किन की जितनी डिजीज़ हैं, डर्मेटाइटिस है या फंगस है, इस तरह की डिजीज़ में तो बहुत बार देखा गया है। बॉयल्स, इवन जो लेडी में होता है कि मिनोरेजिया यानी मेंसेस बार बार आना, कि नॉर्मल से ज़्यादा फ्लो रहना, नॉर्मल से ज़्यादा दिनों तक फ्लो रहना, ये भी एंगर के ही प्रकार हैं। ल्यूकोरिया इवन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये इसका डिस्ट्रक्टिव यूज़ है। डिस्ट्रक्टिव मतलब इसका नुकसान वाला इसका
उपयोग होता है जो शरीर अपने आप कर देता है अगर आपको उसका कंस्ट्रक्टिव यूज नहीं आता। तो कंस्ट्रक्टिव यूज के बारे में अगर एंगर को आपने लेना है तो एंगर एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे आपको किसी ने बाहर से गाली दे दी या फिर भाई कोई ऐसी कंडीशन हमारे आमने सामने हो गई या किसी ने ऐसा हमें कुछ कह दिया जिससे हमें एक एनर्जी क्रिएट होएगी जिसका नाम है एंगर। तो ये एंगर क्या करेगा, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव यूज नहीं आता तो शरीर के अपने आप इनवॉलेंट्री सबसाइड कर जाएगा और उसकी साइड चल पड़ेगा, उसका जो प्रवाह है वो शरीर के भागों पे चल पड़ेगा। तो हमें करना है इसका उपयोग, यानी गुस्से को भी उपयोग किया जा सकता है। उसके बारे में हम आपको थोड़ा समझाएंगे कैसे। मान लो कि आपको सडन किसी कंडीशन पे गुस्सा आ गया, तो आपने क्या करना है कि जिस भी मान लो किसी भी बात पे गुस्सा आया, आपने गुस्से को एक एनर्जी की तौर पे सोचना है। जस्ट इमेजिन, जैसे आपको किसी ने गाली दे दी और आपके मन में हो कि इसको मैं मारूं या इसको पीटूं या इसको कुछ भी गालियाँ दूं, ऐसे कुछ करूं। और कई बार ऐसा आप नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे नहीं कर पाते या तो करो, सीधी बात है कि करो, एक्सप्रेस उसको करो, बाहर निकालो। या फिर उस एनर्जी को जब आप नहीं कर पाते तब क्या करना है कि गुस्से में किसी भी मांसपेशी के ऊपर, जैसे भाई मान लो कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उस टाइम पे जिस भी मांसपेशी को आप ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं, भाई बाइसेप को, ट्राइसेप्स को या फिर थाई को, किसी भी मांसपेशी को, तो उस टाइम पे उस मांसपेशी के ऊपर ध्यान देके और आपको थोड़ा सा कांटेक्ट करना है, जैसे उसको ऐसे खींचना है। जैसे भी आपको गुस्सा आया, आपने क्या किया, ये एनर्जी मुझे आई है और इस एनर्जी को मन के अंदर सिर्फ भाव लेना है कि भाई इस एनर्जी को मैंने थाई पे लगा दिया, थाई को कांटेक्ट कर लो। ऐसे आप उसको भींच भी सकते हो, ऐसे दबा भी सकते हो, क्लिंच भी कर सकते हो। जब आप देखेंगे कि भाई जब आपको 1 या 2 मिनट तक उस एनर्जी को आपने सोचा कि मैंने क्लिंच कर लिया या दबा लिया, भींच लिया, या मैंने ट्राइसेप के ऊपर अपना ध्यान दे लिया, तो गुस्सा तो निकल ही जाएगा, उसका कंस्ट्रक्टिव यूज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि भाई अजीब सा लगे, पर ये मैंने बहुत मरीजों के ऊपर अप्लाई करवा के दिखाया है और उसका अच्छा रिजल्ट हमने पाया है। और इवन आपका गुस्सा भी निकल जाता है और उसका एक अच्छा उपयोग हो जाता है। आज के लिए धन्यवाद।